वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में मौसमियाती और ज़रिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। कहा, सैलाब ने मुल्क में तबाही मचा दी। मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, मगर रोड मैप बनाना होगा। नुकसानात के अजाले के लिए विफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाना है। चीन का दौरा कामयाब रहा। चीन इक्तिसादी और अस्करी कुव्वत बन चुका है। अफवाज पाकिस्तान का कुर्बानियों की बदौलत हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। पाक फौज और अस्करी क़यादत की तौहीन की जा रही है। हमें आखिरी हद तक जाकर इस फितने का सर कुचलना होगा। वजारत इत्तलात और नशरियात ने कौमी पैगाम अमन कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिया की ज़ेली कमेटी होगी। कमेटी इंतहा पसंदी दहशतगर्दी पर मुतफ़िका बयानिया तश्कील देगी। फिरका वारियत नफरत अंगेज तकारीर की खिलाफी कौमी सतह पर मुतफ़िका बयानिया मुरतब किया जाएगा। विभागी वज़ीर इत्तलात और नशरियात कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, उलमा की रहनुमाई का इक़दाम खुशाइंद है। दहशतगर्द मजहब के पीछे छुपकर लोगों को गुमराह करते हैं। कमेटी के अरकान दीन के असल मानी लोगों को समझाएंगे। कराची में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। कड्डो डैम भी भर गया। सादी टाउन समेत करीबी इलाके ज़ेरियाब। लियारी नदी में तुगयानी से एक्सप्रेस वे के इतराफ की आबादी में पानी दाखिल। मली नदी ओवरफ्लो होने से कोरंगी कॉजवे पर पानी आ गया। टैंकर रेले में फंस गया। कराची एयरपोर्ट से M9 सुपर हाईवे जाने वाली सड़क नाले का मंजर पेश करती रही। गडाप में नदी में डूबे 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 की तलाश जारी। लियाकताबाद से गुरु मंदिर आने और जाने वाली सड़क धंस गई। बारिश से गोलीमार का कश्मीर मोहल्ला तालाब बना रहा। MA जिना रोड और इतराफ की सड़कों पर भी पानी जमा हुआ। पाक फौज की इमदादी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरिक। सिविल इंतजामिया के हमरा पानी की निकासी का काम किया। कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। ट्रैफिक बहाल। फैसल कंटोनमेंट के कई इलाकों से भी पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। जदीद मशीनरी से लेस इंतजामिया ने शाहराहों से पानी क्लियर कर दिया। मेयर ने लियारी और मली नदी को नया चैलेंज करार दे दिया। कहा, नदियों के अतराफ गैर कानूनी आबादियों से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। मुअस्सर इंतजामात से रवाबल्स शहरियों को दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। शहर डूबा नहीं, मगर बारिश पर सियासत करने वालों की उम्मीदें डूब गईं। तमाम सियासी जमातों से कराची के मसाइल हल करने के लिए चार्टर ऑफ कराची बनाने की ऑफर भी कर दी। मेयर कराची का गार्डन, MA जिना रोड और डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद मलीन नदी के मुंह और रेलों से शारा भुट्टो भी महफूज न रह सकी। शारा भुट्टो का फेज 3 का एक हिस्सा बह गया। जाम सादिक पुल के करीबी तुगयानी। पुल की तामीर के लिए मौजूद कुछ सामान पानी में बह गया, कुछ डूब गया। हाई टेंशन टावर के गिर से मट्टी हट गई। पोल गिरने का खदशा। सहबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शारा भुट्टो का बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। तजावुजात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कयूमाबाद, चौरंगी, मलीर 15 पर बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे का भी मुआयना किया। वज़ीर आला का कहना था, बारिश रुकते ही पानी की निकासी हो जानी चाहिए। कराची में बारिश की पूरी तैयारी थी। बारिश की वजह से 4 अम्बात थी। सूरत हाल अभी काबू में है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी और मली नदी में तुगयानी आई। वजीर आला का सैलाब से मुतासर जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। मुतासरीन में खाना तकसीम किया। कहा, सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरूकार लाए जाएंगे। मुतासरीन को तैयार खाना और तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। घरों और हलाक मवेशियों का अजाला किया जाएगा। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक भी दिए।
मरीम नवाज ने मुल्तान में सैलाबजदा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। जलालपुर को बचाने के लिए बनाए गए आरजी बंद का भी मुआयना किया। पंजाब में सैलाब के दौरान कश्ती वालों की बेहिसी। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मुतासरीन ने बताया महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए 1 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। एक शख्स के बदले एक जानवर लेकर कश्ती में सवार करवाया जा रहा है। कश्ती माफिया एक शख्स के बदले एक जानवर भी ले रही है। मुतासरीन की वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने की अपील। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सिपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों लोग महसूर हो गए। लियाकतपुर में 35 देहात मुतासर। कई अफराद पानी में फंस गए। इनखला का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। कमालिया में सैलाब में फंसी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू एहलकारों ने मां और नौमौलूद को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बरवक्त तिबी इमदाद फराहम की। भारत की मुसलसल आबी जारियत। सतलुज में हाई फ्लड से मुतालिक एक और अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। नौशहरों फिरोज के करीबी जमींदारी बंद टूट गया। गांव अली मर्दान चांडियों में पानी दाखिल। 15 से जायद घरों के मकीन पानी में फंस गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना का दौरा। मोरिया लूप बंद का मुआयना किया। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर आला मुमताज भुट्टो के साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात। वालिद मुमताज भुट्टो के इंतकाल पर ताज़ियत। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में 4,335 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सवाद, बुनेर और शांगला में मेडिकल कैंप्स कायम। इमदादी टीमें मुतासरीन को दवाओं के साथ राशन भी फराहम कर रही हैं। कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खां, सखर, सांगड़ और सजावल में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बहरीन के वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वजारत दाखिला आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी इंसदाद मुनशियात के शोबे में ताउन का कहना था कि निहायत अहमियत का। बहरीन के वजीर पाकिस्तान के साथ तमाम अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। नौ मई के बाद से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। कई बार अप्लाई किया मगर पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन बानी पीटीआई का हुक्म हो तो बगैर पासपोर्ट भी अफगानिस्तान जा सकता हूं। अफगान हुकूमत से बातचीत सूबे नहीं विफाक का काम है। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का मुआहदा मंसूख कर दिया। के इलेक्ट्रिक के हिस्से खरीदने का ज़ेर इल्तवा मुआहदा खत्म करने का ऐलान। शंघाई इलेक्ट्रिक ने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भिजवा दिया। कहा मुआहदा कई साल से मुख्तलिफ रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरियों की वजह से तातुल का शिकार रहा। इसराइल का दोहा पर हमला। कतर ने भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। कतरी वजीर आजम ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कतर इस वाक़े को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगा। इसराइल के वहशियाना इकदाम के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वजीर आजम ने हमले से पहले इतला देने के अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीका ने हमले का उस वक्त बताया जब इसराइल बमबारी कर रहा था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को हमले की इतला चंद मिनट पहले दी। हमले का मकाम तक नहीं बताया। इसराइल ने 10 तैयारों से हमला किया। इसराइल की डिटाई। अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ने कहा, जरूरी नहीं हमेशा अमरीकी मफाद को मद्देनजर रखें। दोहा पर हमला दुरुस्त फैसला था। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, दुश्मन जहां होगा वहां निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर पर इस्राएली हमले से नाखुश। कहा, जिस तरह हमास के रहनुमा निशाना बने इससे खुश नहीं, लेकिन यरगमालियों को तो वापस लाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, कतर पर हमला इस्राइल का एकतरफा फैसला था। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को यकीन दिलाया है, इस्राइल हमले नहीं दोहराएगा। ट्रंप से गुफ्तगू के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, अमरीकी सदर ने कतर की खुदमुख्तारी पर हमले की शदीद मजम्मत की। कतर के साथ यकजहती का अयादा किया। हम अपनी सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फोन। अमीर कतर और अवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल के मज़मूम मज़ाइम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जहारियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी अमीर कतर से राबता। इसराइली हमले की मजम्मत की। कहा, कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। इसराइल का कतर को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, इसराइली हमले कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। फ्रांस, तुर्की, ओमान और इराक और कुवैत समेत दीगर मुल्कों ने भी इसराइली हमला नाकाबिले कबूल करार दिया। पाकिस्तान और अलजायर समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। गजा में इसराइल की बढ़ती जा रही है दहशतगर्द सेहूनी फौज के हमलों में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। सैकड़ों जख्मी हैं। एक बच्चे समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इसराइल ने गजा शहर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। गजा इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का दूसरा ड्रोन हमला। ग्लोबल सुमूल फ्लोटिला में शामिल जहाज पर ड्रोन हमला ट्यूनिस से गजा रवानगी के वक्त किया गया। इसराइली हमले के बाद कश्ती में आग भड़क उठी। अमरीकी सदर और काबीना को वाशिंगटन में एहतजाज का सामना। ट्रंप अपनी काबीना के साथ डिनर के लिए पहुंचे तो लोगों ने फलस्तीनियों के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। नेपाल में नौजवान एहतजाज के बाद सफाई मुहिम में भी आगे। काठमांडू में मुतासरा इमारतों और सड़कों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का काम शुरू कर दिया। हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा ने बेलचे और झाड़ू उठा लिए। सड़कों पर फैला मलबा हटाया और पार्लियामेंट के अतराफी सफाई का बेड़ा उठाया। यूथ एक्शन ग्रुप्स ने ऐलान किया है कि सफाई मुहिम दीगर शहरों तक फैलाई जाएगी। अफरा तफरी के बाद फौज ने नेपाल का कंट्रोल संभाल लिया। नेपाली आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। जेनजी के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नेपाल के सदर, वजीर आजम और वज़रा मुस्ताफी हो चुके। काठमांडू के मेयर बलंदर शाह वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार। जनरेशन जी बलंदर को मुस्तकबिल का वजीर आजम देखना चाहती है। अमरीकी सदर का यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का मुतालबा। कहा, 100% टैरिफ के जरिए रूस पर यूक्रेन जंग खत्म करने का मुश्तरका दबाव डालें। सब मिलकर महसूलात लगाएं ताकि चीन और भारत रूसी तेल खरीदना बंद करें। रूसी तेल के लिए ज्यादा मुतबादिल मंडियां मौजूद नहीं। यूरोपीय यूनियन भारत और चीन पर महसूलात लगाएगी तो वाशिंगटन भी ऐसे इकदाम करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा, अफवाज पाकिस्तान कौम का फख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रही। बतौर तलबा हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। पाकिस्तान में 68% बीमारियों की वजह आलूदा पानी है। साफ पानी की फराहमी और सीवरेज का निजाम बेहतर करने के लिए पॉलिसी बनाना होगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब।
कहा बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर बोझ है। 43% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम एक सिक केयर सिस्टम है। ऐसी पॉलिसी तश्कील देना होगी जिससे माहौल साजगार और लोग बीमार न हों। एशिया कप में आज भारत और यूएई की टीमें टकराएंगी। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दी। अबुधाबी में हांगकांग की टीम 189 रन के ताकुब में 94 रन ही बना सकी। बाबर हयात और कप्तान यासिर मुर्तजा के सिवा कोई बैटर डबल फिगर में न जा सका। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम एक और एजाज। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। क्वालिफाइंग राउंड में पुर्तगाल ने हंगरी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। रोनाल्डो ने 58वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके कार्लोस रुइस का रिकॉर्ड बराबर किया।